नमस्कार, मैं मनीष खैरनार, हिप्नोथेरेपिस्ट। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक था राजा, एक थी रानी और एक था उनका छोटा सा राज्य। सब ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन राजा शाम को अपने परिवार के साथ बैठा था, तब वहां अचानक से एक चिड़िया आई। राजा का ध्यान चिड़िया पर गया, तभी चिड़िया बोल पड़ी। चिड़िया ने राजा से कहा कि पड़ोस के देश के राजा के महल में पार्टी चल रही है। फिर उसने बताया वहां कौन कौन से व्यंजन बने हैं, वहां कौन कौन आया है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जिस तरीके से चिड़िया ने ये सारी बातें राजा को बताई, जिस तरीके से उसने इन सब चीजों का वर्णन किया, राजा को अच्छा लगा। राजा ने चिड़िया को कुछ उपहार दिए, कुछ खाना दिया और उसे रवाना किया। फिर अगले दिन चिड़िया फिर आ गई। इस बार उसके पास और कुछ चटपटी खबरें थी। राजा को मजा आने लगा। अब ये एक नित्य क्रम बन गया, एक रूटीन बन गया। जब भी चिड़िया आती, इधर उधर की बातें लेकर आती। अब तो वो दिन में 2-3 बार आने लगी। वो जितनी बार आती उतना उसे उपहार मिलता, गिफ्ट्स मिलते। धीरे धीरे ये बात दूसरी चिड़ियाओं को भी पता चली। फिर एक दिन एक दूसरी चिड़िया भी आई राजा के पास। फिर तीसरी आई, फिर बहुत सारी आई। मानो चिड़ियों में कंपटीशन सा हो गया कि कौन राजा को सबसे मजेदार घटना सुनाए और राजा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। राजा का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए चिड़ियों ने नए नए पैंतरे घड़ना शुरू कर दिया। अफवाहें, चटपटे गॉसिप्स, कॉन्स्पिरेसी थियरीज, धार्मिक उन्माद की बातें, विभत्स कहानियां और ऐसी कितनी सारी एडिक्टिव बातों से ये सारी चिड़ियाएं राजा का ध्यान ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचने की होड़ में लग गई। राजा को भी अब इन चिड़ियों की आदत सी पड़ गई। सुबह उठते ही पहला काम वो चिड़ियों की बातें सुनने का करता। अब वो दरबार में भी काम छोड़ के उन चिड़ियों की बातें सुनता। देर रात तक उसका समय उन्हीं चिड़ियों के साथ बीतने लगा। किसी दिन अगर चिड़िया नहीं आती तो राजा बार बार खिड़की से झांकता रहता, बेचैन सा हो जाता। सतत एक जैसी अतिवादी बातें सुनकर राजा का स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा होने लगा था। उसके दिन के 6-7 घंटे इन्हीं बातों में बीतने लगे। उसके पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने लगा। रानी को राजा का ये बदलाव दिख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यसन से राजा को कैसे निकाला जाए। वो राजवैद्य से भी मिली, पर राजा को इस एडिक्शन से कैसे निकालना, इसकी कोई जड़ी बूटी वैद्य के पास भी नहीं थी और हो भी कैसे सकती थी। ना तो ये कोई शारीरिक बीमारी थी, ना तो राजा को किसी भौतिक वस्तु की लत लगी थी। चिड़ियाएं तो राजा के मन के अंदर एक काल्पनिक शून्य अवकाश, यानी कि एक इमेजिनरी वैक्यूम क्रिएट करती और बहुत ही स्मार्टली उसे भरती। ये तो एक मानसिक खेल था। क्या आपके पास राजा की इस बीमारी का कोई इलाज है? क्या चिड़ियों को राजा के पास आना बंद करवा देना चाहिए? क्या सारी चिड़ियों को देखते ही मार देना चाहिए? क्या चिड़ियों का राज्य और दरबार में प्रवेश रोक देना चाहिए? पर क्या इन सब से राजा के मन में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो राजा को चैन से जीने देगा? क्या राजा अपना मूल व्यक्तित्व यानी कि ओरिजिनल पर्सनैलिटी खो नहीं देगा? दरअसल राजा ने खुद ने आत्मनिरीक्षण करना होगा और आत्मनिरीक्षण करके ये समझना चाहिए कि चिड़ियों की वजह से उसका कितना समय, कितनी शक्ति और कितनी भावनात्मक ऊर्जाओं का व्यय हो रहा है, और सिर्फ ऐसी चिड़ियों को ही अपना समय देना चाहिए जो
से ज्ञान की, समझदारी की और उत्कर्ष की बातें करती हो, ना कि गॉसिप्स करती हो। और अगर वो खुद अकेले ये नहीं कर सकता तो किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर, परामर्शकर्ता की मदद लेनी चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं बता दूं कि ये राजा और कोई नहीं पर आज का एक आम इंसान है जिसके हाथ में मोबाइल फोन है। और ये चिड़िया है और कोई नहीं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। अब आपको पहचानना है कि कौन सी चिड़िया है जो आपके मन के साथ खेल रही है, आपकी भावनाओं को भड़काकर अपनी रोटियां सेक रही है। आपको ये जल्द से जल्द पहचानना होगा उन प्लेटफॉर्म्स को जो आपको चटपटी पर एडिक्टिव कंटेंट्स दिखाता रहता है, आपको एक तरफा पॉलिटिकल या धार्मिक उन्माद परोसता रहता है। वो कौन सी चिड़ियाएं हैं जो आपको आपके मित्रों से सिर्फ इसलिए अलग कर रही है क्योंकि उनके कुछ ओपिनियंस आपसे भिन्न है। ये आत्मनिरीक्षण, ये सेल्फ एनालिसिस आपको खुद ही करना होगा और ऐसी चिड़ियाओं को अनफॉलो करना होगा, ब्लॉक करना होगा, अनइंस्टॉल करना होगा और सिर्फ ऐसी चिड़ियाओं को फॉलो करना होगा जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरती हो, आपको उन्नति का मार्ग दिखाती हो। और ये आपको जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि ये सारी चिड़ियाएं बहुत ही शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर्स से संचालित है। ये दिखने में छोटी होगी पर ये आपके सबकॉन्शियस बिहेवियर को आपसे भी ज्यादा जानती है। इनकी कैद से आपको मुक्त करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पहले आप अपने उस मानसिक रिक्तता यानी कि मेंटल वैक्यूम से निपटे, अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बदलिए। दोस्तों, मैं मनीष कैरनाल, आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट। और जब बात आती है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की तो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल टूल है हिप्नोथेरेपी। टेक हेल्प ऑफ हिप्नोथेरेपी to get rid of your social media addiction. All the best. Act now. Stay Swadarshak, stay blessed.